नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला हरियाणा प्रदेश के लगभग 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर साहब ने आज एक ऐसा ऐलान कर दिया जो हरियाणा के किसी नेता में आज तक करने की हिम्मत नहीं हुई। एक ऐसा काम आज मनोहर लाल खट्टर साहब ने कर दिया जो वास्तव में यह दर्शाता है कि वो किस तरह से देश के लिए समर्पित हैं। वर्तमान में मोदी की कैबिनेट में मंत्री मनोहर लाल ने ऐसा काम कर दिया जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, आज हरियाणा के 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में केंद्रीय ऊर्जा और शहरी आवासन मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने नेता, आरएसएस संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले मनोहर लाल खट्टर साहब ने एक ऐसा काम कर दिया जिसके लिए वो पूरी जिंदगी याद रखे जाएंगे। रोहतक जिले में अपने पुश्तैनी जो गांव है बनियानी, मनोहर लाल का पुश्तैनी गांव, बनियानी में करीब 1.5 एकड़ जमीन को बेचकर मिली धनराशि प्रधानमंत्री राहत कोष में देने का ऐलान किया है। मनोहर लाल का पैतृक गांव बनियानी और इस पैतृक गांव में पुश्तैनी जो जमीन है यानी दादालाई जिसको बोलते हैं, अपने बाप दादा परदादा से जो दादालाई जमीन आती है, उसमें से करीब 1.5 एकड़ जमीन जो उनके हिस्से में आई थी उसको मनोहर लाल ने बेच दिया है। हमने अक्सर ये सुना था और आप दर्शकों ने भी सुना होगा कि फला नेता ने वहां जमीन ले ली, फला नेता ने वहां महल बना लिया, फला नेता ने वहां इतने एकड़ जमीन में फार्म हाउस बना लिया। लेकिन एक ऐसा नेता जो 9.5 साल हरियाणा का मुख्यमंत्री रहा, जो लगातार पिछले 1.5 साल से ज्यादा समय से केंद्र में कैबिनेट मंत्री है और बड़े भारी भरकम मंत्रालयों का मंत्री है, जो खुद 2 बार विधायक और 1 बार सांसद है, और वो अपने हिस्से की पुश्तैनी यानी दादालाई जमीन बेच दे, अपने आप में बहुत सोचने वाला विषय है कि हरियाणा को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला जिसने जमीन लेने की बजाय अपनी पैतृक जो पुश्तैनी जमीन है वो बेचने का काम किया, और 1.5 एकड़ जमीन जो उनके हिस्से में आई जिसकी एवज में उन्हें करीब 1 करोड़ रुपए मिले, वो उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष में दे दिए हैं। ना केवल मनोहर लाल ने अपनी पुश्तैनी जमीन बेची, बल्कि उन्होंने अपना पुश्तैनी घर मां शांति देवी पुस्तकालय के नाम पर दान करने का ऐलान किया। मनोहर लाल के इस पुश्तैनी घर में पुस्तकालय में इस घर को बदला जाएगा, जहां ग्रामीण अंचल के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अनुकूल माहौल मिलेगा। कमाल के मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश को मिले हैं, जो खुद अविवाहित रहे, अपना पूरा जीवन पार्टी संगठन के प्रति समर्पण में, देश प्रेम में, राष्ट्रवाद को लेकर के जिन्होंने लगा दिया। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा प्रदेश के संगठन महामंत्री भी रहे,
जब वर्तमान जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी थे, उस समय मनोहर लाल खट्टर साहब हरियाणा के संगठन महामंत्री थे। उन्होंने एक संकल्प भी लिया था कि जब तक बंसीलाल यानी चौधरी बंसीलाल की सरकार को नहीं उखाड़ फेंकेंगे तब तक वो दाढ़ी नहीं कटवाएंगे। बड़ी बड़ी दाढ़ी उनकी हो गई थी और आखिरकार उनका संकल्प पूरा हुआ। मनोहर लाल खट्टर साहब 2014 के समय हरियाणा में मुख्यमंत्री बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी अन्त्योदय प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। हरियाणा में पार्टी ने उनको चुनाव प्रचार में झोंका और करनाल जैसी सीट से उनको पहली बार अपने जीवन में चुनाव लड़वाया। विधायक बने करनाल से, फिर 2019 में फिर विधायक बने, 2024 के मार्च महीने तक मुख्यमंत्री रहे। मार्च महीने के बीच में उनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद तुरंत उनको लोकसभा की टिकट दी और करनाल से वो सांसद बने। वर्तमान में नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। जिस ढंग से मनोहर लाल खट्टर साहब ने यह फैसला लिया, अपनी 1.5 एकड़ पुश्तैनी जमीन लगभग 1 करोड़ रुपए में बेच करके प्रधानमंत्री जो राहत कोष है उसमें डोनेट कर दी। इनसे दूसरे नेताओं को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। जो नेता चुनाव जीतने से पहले लाखों रुपए जिनके पास होते हैं वो चुनाव जीतते ही करोड़पति बन जाते हैं। जो करोड़पति हैं वो अरबपति बनना शुरू हो जाते हैं। अरबपति हैं वो धीरे धीरे खरबपति बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक ऐसा हरियाणा की मिट्टी में जन्मा लाल, जो हरियाणा का चौथा लाल बना मुख्यमंत्री के तौर पर, चौधरी बंसीलाल, चौधरी देवीलाल, चौधरी भजनलाल और फिर मनोहर लाल। मनोहर लाल ने अपना जो मुख्यमंत्री आवास है उसको भी बाकायदा संत कबीर कुटीर का नाम दे दिया। और मनोहर लाल खट्टर साहब मुख्यमंत्री बनने से पहले लोग उनको मनोहर लाल खट्टर ही कहते थे, लेकिन जो ही मुख्यमंत्री बने उन्होंने सबसे पहले अपने नाम के पीछे से खट्टर शब्द हटाया। वो 36 बिरादरी की, सब समाजों की में यह दर्शाना चाहते थे कि वो सबके हैं, और वही उन्होंने किया। जिस ढंग का ये नेक कार्य मनोहर लाल ने किया, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हरियाणा प्रदेश के बाकी नेता भी कुछ इससे सीखेंगे, कुछ प्रधानमंत्री राहत कोष में डोनेट करेंगे? क्योंकि जो प्रधानमंत्री राहत कोष है उसमें समय समय पर लोग डोनेशन करते रहते हैं। बहरहाल आप दर्शकों की क्या राय है मनोहर लाल खट्टर साहब के बारे में, कि मनोहर लाल खट्टर का जो कार्यकाल रहा उसको आप किस वे से देखते हैं? वर्तमान में मनोहर लाल जो काम कर रहे हैं उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? और जिस ढंग से मनोहर लाल ने अपनी पुश्तैनी जमीन को बेच करके और लगभग 1 करोड़ रुपए ये डोनेट किए हैं और अपने पुश्तैनी घर में पुस्तकालय बनाने का फैसला लिया है, इसको लेकर के भी आपकी क्या राय है? आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।